दोस्तों, विज्ञान की दृष्टि में आत्मा जैसी कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन हम इसको अध्यात्म की दृष्टि से या तंत्र की दृष्टि से देखें तो ये सभी चीज़ें हमारे आसपास मौजूद हैं। दोस्तों, विज्ञान आत्मा की खोज में अभी तक असफल रहा है। यही कारण है कि विज्ञान आत्मा को नहीं मानता, लेकिन इस पृथ्वी पर इतनी पैरानॉर्मल घटनाएं सामने आ चुकी हैं कि उसको नकारा भी नहीं जा सकता। यहाँ तक कि ये घटनाएं सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो चुकी हैं। तो विज्ञान इसको क्यों नकार रहा है? दोस्तों, आपका स्वागत है नई खोज चैनल में, और आज हम आपको बताते हैं कि विज्ञान इसको क्यों नकारता चला आ रहा है और आध्यात्म इसको क्यों मानता चला आ रहा है। दोस्तों, एक तरह से देखा जाए तो दोनों ही अपनी जगह सही है, और इसका कारण भी है कि विज्ञान और आध्यात्म दोनों अपने अपने क्षेत्र में रिसर्च करते चले आ रहे हैं। विज्ञान ने अब तक भौतिक चीज़ों पर रिसर्च की है, वह लोगों को विकास की ओर ले आया है, और भौतिक चीज़ों से आत्मा का कोई लेना देना नहीं है। यही कारण है कि आत्मा विज्ञान की पकड़ में नहीं आ सकी, और दूसरी तरफ आध्यात्म का भौतिक चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। आपने देखा होगा कि जितने भी अघोरी और तांत्रिक हैं वो भौतिक चीज़ों से हमेशा दूर रहे हैं, इसलिए उन्होंने आत्मा के स्वरूप को पहचाना। और यही नहीं, कुछ तांत्रिक तो ऐसे भी हैं जो आत्माओं से अपने काम तक कराते हैं, क्योंकि तंत्र शास्त्र से विज्ञान का कोई लेना देना नहीं है। इसलिए उन्होंने तंत्र शास्त्र की मदद से आत्माओं पर विजय प्राप्त की है, जो कि विज्ञान की समझ से बहुत परे है। दोस्तों, अब बात आती है कि आप अपने मरे हुए परिचित से मिल सकते हैं या नहीं। जी हाँ दोस्तों, ज़रूर मिल सकते हैं, लेकिन एक बड़े और महान तांत्रिक की मदद से। लेकिन उसके लिए शर्त ये होनी चाहिए कि आपके परिचित ने दूसरा जन्म ना लिया हो, क्योंकि तंत्र शास्त्र में कहा गया है कि साधारण आत्माएं तत्काल जन्म ले लेती हैं। अगर तुम्हारा मरा हुआ परिचित कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था तो आप उससे ज़रूर मिल सकते हैं, या उसको तंत्र विद्या से अपने आसपास महसूस कर सकते हैं। अगर आपका परिचित एक सामान्य व्यक्ति रहा हो, सामान्य से हमारा मतलब है कि आपका परिचित अपने जीवन काल में आध्यात्म से कोसों दूर रहा हो और पूरा जीवन भौतिक चीज़ों में बिताया हो, तो उसकी आत्मा एक सामान्य आत्मा ही रह जाती है। अगर आपको यह जानकारी हो कि आपका परिचित आध्यात्म से कोसों दूर रहा हो, तब आपको उससे मिलने या महसूस करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, जो कि हम आपसे पहले भी बता चुके हैं कि साधारण आत्माएं तत्काल जन्म ले लेती हैं। तो जाहिर सी बात है, उसने कहीं ना कहीं जन्म ले लिया है। ऐसे में अगर आप किसी तांत्रिक की मदद से उसकी आत्मा को बुलाएंगे तो वर्तमान में वो जिस शरीर में होगा उस शरीर को हानि पहुंचने लगेगी। वो अपने वर्तमान जन्म में बीमार पड़ जाएगा। और तंत्र शास्त्र में तो यहाँ तक कहा गया है कि अगर उस व्यक्ति की आत्मा पर तांत्रिक द्वारा ज्यादा दबाव डाला जाता है तो वर्तमान शरीर में उसकी मौत तक हो सकती है। इसलिए सभी शास्त्र आपके मरे हुए परिचित को आपसे भूल जाने के लिए कहते हैं। तो इसलिए दोस्तों, आप अपने मरे हुए परिचित को सही मंत्रों से उसके अगले जन्म की शुभकामनाएं दें, शांति दें, ना कि किसी गलत तांत्रिक के सहयोग से उसकी आत्मा को बुलाएं। दोस्तों, आत्मा के इस सफ़र की वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।